देखो अगर आपका कोई भी प्रिंसिपल है, ठीक है, 1000 और रेट है आपका 10% और टाइम है 3 इयर्स, ठीक है। प्रिंसिपल आपका क्या होता है, जब भी आप किसी से कोई पैसे उधार लेते हो, ठीक है, या बैंक से लोन लेते हो, तो आपका ये होता है प्रिंसिपल। फिर रेट का यहाँ पे मतलब होता है कि आप हर एक 100 रुपए पे 10 रुपए, जैसे यहाँ पर है 10%, तो इसका मतलब हर एक 100 रुपए पे आप 10 रुपए वापस दोगे। अगर ये पर एनम है तो इसका मतलब 1 साल में दोगे, अगर ये हाफ ईयर है तो इसका मतलब ये 6 महीने में दोगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। हाँ जी। तो ये आता है आपका 300, ठीक है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट है आपका 3 साल में 300, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 300, तो आपका टोटल अमाउंट आता है 1300 रुपये, ठीक है। देखो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे आपका प्रिंसिपल था 1000 और आपका था 10% और टाइम है आपका 3 इयर्स, ठीक है। तो आप ना जो ये रेट है आपका, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो पहले। तो 10% का मतलब क्या होता है, ये, तो ये इक्वल होता है 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर 1/10 का मतलब क्या है, ये है आपका प्रिंसिपल, ठीक है, और ये है आपका इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या है, फॉर 1 ईयर, क्योंकि आपका जो ये रेट है वो है 10% पर एनम, ठीक है, ठीक है। तो पर एनम का मतलब 1 साल के लिए, तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट है 1 साल के लिए, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट की एक खासियत होती है कि वो हर एक साल में सेम होता है, ठीक है। हाँ जी। सिंपल इंटरेस्ट आपका हर एक साल में सेम होता है। तो अगर पहले साल का इंटरेस्ट है 1, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। आपका हाँ जी। ये 3 आया इंटरेस्ट, 10 आया आपका प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसका मतलब, लेकिन एक्चुअल प्रिंसिपल क्या है 1000, तो 10 इक्विवेलेंट है 1000 के, तो इसका मतलब 1 किसके इक्विवेलेंट है, 100, 1000/10, हाँ 1000/10, तो 1 इक्विवेलेंट है 100, तो 3 इक्विवेलेंट किसके होगा, 100 × 3, तो 300, ठीक है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये देखो, इस वाले मेथड से भी आपका इंटरेस्ट कितना आया, 300, 300, ठीक है। हाँ जी। देखिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका रेट है 12.5%, ठीक है, और टाइम है आपका 3 इयर्स, और आपका जो प्रिंसिपल माइनस एसआई है, मतलब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है, वो आपको गिवन है 3500, ठीक है। ये क्या है आपका प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, तो आपको ये बताना है कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, अच्छा, ठीक है। तो देखो हम इसी मेथड से करते हैं, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, रेट है जो हमारा, ठीक है। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5/100, तो ये आपका आ जाएगा 1/8 के इक्वल, ठीक है। तो 1/8 इसका मतलब ये है आपका प्रिंसिपल और ये है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। ये इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन आपका टाइम कितना है 3 इयर्स, तो 3 साल का इंटरेस्ट होगा
3। हाँ ठीक है, ये आपका टोटल इंटरेस्ट। ठीक है। और प्रिंसिपल है आपका 8। तो इसका मतलब प्रिंसिपल माइनस SI क्या आता है यहाँ से? 5। 5। तो 5 इक्विवेलेंट है 3500 के। ठीक है, तो 8 किसके इक्विवेलेंट होगा? 3500 अपॉन 5 इंटू 8। तो यह आ जाता है आपका 5600। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब क्वेश्चन है, आपका रेट है 6 and 2/3%, टाइम 4 ईयर्स, और ये आपको गिवन है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा मुझे निकाल के बताओ ये क्या होगा। कितने में कॉस्ट होएगा भाई? 5 किलो का था। नहीं तो तू ऐसा कर, मनीष को मेट्रो पे बुला ले, वो इंदिरा है पाप को सीधा जाओ ये जाने का तो 6000 आएगा आंसर। आंसर ये आपका प्रिंसिपल आया। एक्चुअली मैंने आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। अच्छा। ठीक है ना, देखो आपका प्रिंसिपल तो ठीक है 6000, हाँ सर 400। आपका सिंपल इंटरेस्ट 400 आता है? नहीं नहीं, शायद। आपका 1600 आना चाहिए। ओके। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। ठीक है, ओके। नीति गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपका रेट है, पहले 3 सालों के लिए रेट है आपका 6%। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए आपका रेट है 7%। और उसके बाद आपका जो रेट है वो है 7.5% पर एनम। ठीक है। ठीक है, एक आदमी है वो इन्वेस्टमेंट करता है 18,800, ये इसका मतलब इन्वेस्ट करता है, तो ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, और वो ये इन्वेस्ट करता है 11 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो आपको ये बताना है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी। अच्छा। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं हम क्वेश्चन। अब देखो
आप ना हर एक साल का जो रेट है वो ऐड कर दो, ठीक है। जैसे पहले 3 साल के लिए रेट क्या है 66%, तो इसका मतलब टोटल हो जाएगा 18%। हाँ जी। नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए आपका रेट है 7%, तो ये हो जाएगा 28%, ठीक है। अब 7 ईयर्स हो चुके हैं टोटल, हाँ। कितने बचते हैं 4, क्योंकि टोटल है 11, तो 4 ईयर्स के लिए इसका मतलब है 7.5%, तो ये अच्छा। आता है आपका 30%, ठीक है। 7.5 इंटू 4, हाँ ठीक है। तो टोटल ऐड करने के बाद आता है इनको आपका 76%, ठीक है। हाँ। तो इसका मतलब आपको अब प्रिंसिपल पे, सपोज करते हैं ये प्रिंसिपल है आपका, रेट है 76%, लेकिन जो टाइम है वो होगा 1 ईयर, अच्छा। ठीक है, क्योंकि हमने हर एक ईयर के लिए इंडिविजुअली रेट इंक्लूड कर लिया है, अच्छा। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, हाँ सर। ऐसे। देखो जब भी आपको अलग अलग साल का रेट गिवन होता है, तो आप पहले एक रेट निकालो, कंबाइंड रेट, हाँ। ठीक है, और फिर टाइम को 1 ईयर मान के ऐसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो, तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। ठीक है। हाँ सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 ईयर के लिए आपका जो रेट है वो है 4% पर एनम, हम्म, नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए आपका रेट है 6% पर एनम, और उसके बाद है आपका रेट 8% पर एनम, ठीक है। जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट होता है उसकी वैल्यू आती है 1120, और ये आती है 9 ईयर्स में, तो आपको बताना है प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, ठीक है। सर पॉइंट पे है आंसर इसका? नहीं, पॉइंट पे नहीं है इसका आंसर, एक नेचुरल नंबर है।
2000। नहीं 20,000 आना चाहिए, अच्छा 20,000। ठीक है ना। हाँ जी। ओके, देखिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। एक पेन है जिसका कैश प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस है 60, ठीक है ना। और हाँ जी। ये पेन परचेज किया जाता है, जो 20 रुपीज है वो तो कैश डाउन पेमेंट होता है, अच्छा। और जो बाकी के बचते हैं 40 वो आपको देने हैं 6 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट में। हम्म, ठीक है ना। और ये हाँ जी। इस तरह से देने हैं कि 8 रुपये पर मंथ, जो मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी इसकी वैल्यू है 8 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो आपको ठीक। बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पर एनम। अच्छा। ठीक है ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हाँ। कैसे करने हैं। जैसे आपने 20 रुपए तो तभी दे दी थी, ठीक है। हाँ। तो रिमेनिंग कितने बचते हैं, रिमेनिंग 40। बचते हैं आपके पास 40, ठीक है। अब आपको ये 6 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने हैं, ठीक है। हम्म। इसका मतलब पहले मंथ के लिए आपका प्रिंसिपल क्या होगा 40, 40। सेकेंड मंथ के लिए आपने 8 रुपीज वापस दे दिए, इसका मतलब अब क्या बचेगा 32 आपका प्रिंसिपल। हम्म, 3 मंथ हाँ के जी। लिए 24, 4 हम्म, के लिए 16, 5th के लिए 8 एंड नेक्स्ट के लिए 0, हम्म, ठीक है। हाँ अब जी। देखो आपने 6 मंथ तक 8 रुपए पर मंथ के हिसाब से दिए, इसका मतलब आपने टोटल कितने दिए 6 × 48, सॉरी 6 × 8 = 48, आपने टोटल दिए 48 रुपीज। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ, सर ये 6 × 8 कैसे आया? क्योंकि आपने 6 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट दी और हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 8, तो इसका मतलब आपने टोटल अच्छा। कितने रुपए दिए 8 × 6, अच्छा। ठीक है ना। तो इसका हाँ मतलब जी। ये आपने टोटल अमाउंट दिया 48 रुपीज, अच्छा। ठीक है। आपको देना कितना था 40, ये आपका प्रिंसिपल था, हम्म, ठीक है। लेकिन आपने दिए 48, इसका मतलब इंटरेस्ट क्या हुआ 48 माइनस 40, तो 8 रुपीज, ठीक है ना। हाँ जी। ये आपका इंटरेस्ट हुआ 8, ठीक है। आपका प्रिंसिपल टोटल कितना हुआ देखो, पहले मंथ के लिए ये है, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, तो आप सबको ऐड कर दो इन्हें, अच्छा। ठीक है। क्योंकि हाँ आप जी। अगर आपका प्रिंसिपल सेम होता तो हम सीधा वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन आपका प्रिंसिपल हर एक मंथ के लिए डिफरेंट है, तो पहले प्रिंसिपल को सबको ऐड कर दो। ठीक तो है। देखो ये ऐड करने के बाद आता है 120, हाँ। ठीक है ना। तो इसका हाँ। मतलब आपका प्रिंसिपल है 120, लेकिन जो आपका टाइम है वो है अब 1 मंथ, ठीक है ना, क्योंकि हमने हर एक मंथ का ये इंडिविजुअल निकाला। हाँ जी। और आपका इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है आपका 8 रुपीज, ठीक है ना। तो इसका मतलब रेट क्या होगा, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू इट मीन्स 8 इजिकल टू 120 इंटू आर इंटू 1/100, ठीक है। हाँ जी। और डिवाइड बाई 12, ठीक है, क्योंकि हाँ ये जी। आपका 1 मंथ है और हमें रेट निकालना है पर एनम के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये आ जाता हाँ। है आपका रेट आ जाता है कैलकुलेट करने के बाद 1200/15, और ये इसकी वैल्यू है 80, तो इसका मतलब आर आपका रेट क्या है 80% पर एनम, ठीक है। ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदमी है वो एक बैंक से 7,000 रुपये उधार लेता है, ठीक है, और वो 3 साल के बाद 3,000 रुपये बैंक को वापस दे देता है, ठीक है। और 5 साल के बाद वो बैंक को देता है 5,450, ठीक है। और ये देने के बाद उसका जो डेब्ट है वो पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। ठीक है। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करो इसे। सर ये जो 5 इयर्स है वो 3 इयर्स के बाद के 5 इयर्स है या नहीं। 3 इयर्स की उसमें इंक्लूड है? वो 3 इयर्स में उसमें इंक्लूड है। अगर 5 इयर्स होता तो इसका मतलब आता नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट 5 इयर्स। अच्छा, ठीक है, अगर खाली आफ्टर 5 इयर्स लिखा हुआ तो मतलब वो स्टार्टिंग से है। ओके। सर 60%। 60%? नहीं, देखो सर ठीक है आंसर? नहीं नहीं नहीं, 60% नहीं है। देखो आपने 3 साल के बाद 3,000 रुपये दिए, इसका मतलब पहले ईयर में आपका प्रिंसिपल क्या है 7,000, 7,000। सेकेंड ईयर में फिर से 7,000। हाँ। देखो आपका प्रिंसिपल सेम नहीं है ना हर एक ईयर में। जब अगर सेम नहीं होता है तो हम इंडिविजुअली अलग अलग निकालते हैं। फिर जैसे थर्ड ईयर के लिए फिर से 7,000, ठीक है। अब 3 साल के बाद आपने 3,000 वापस दे दिए, इसका मतलब कितने बचते हैं फिर 4,000। तो इसका मतलब चौथे साल में आपका प्रिंसिपल है 4,000 और 5वें साल में आपका प्रिंसिपल है फिर से 4,000, ठीक है। और आपका टाइम भी 5 ईयर्स है तो सबको ऐड करते हैं ये जितने भी प्रिंसिपल है, तो ऐड करने के बाद आता है आपका 29,000, ठीक है। और आपने टोटल कितने पैसे दिए बैंक को 20 और प्लस 20, ठीक है ना 8450। इसका मतलब आपका इंटरेस्ट कितना है 1450।
हाँ 1450, ठीक है। तो इसका मतलब रेट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपका 1 ईयर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1450 इज इक्वल टू 29,000 इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। तो देखिए 100 से ये कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 29 से कैंसिल आउट होकर आता है 5, तो आर आया आपका 5%, ठीक है। ठीक है सर। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी एक बैंक से 6,000 रुपये उधार लेता है, ठीक है, और 4 साल के बाद वो 2,500 रुपये वापस दे देता है बैंक को, और एट द एंड ऑफ 5th ईयर वो देता है 4,550 रुपये, और इस वजह से उसका जो डेब्ट होता है वो पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। ठीक है। तो आपको बताना है यहां पर भी रेट क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। चलिए निकालिए। अच्छा मतलब ट्रैकिंग आईडी तो आपको दे दिया ना। हाँ तो सर आप ट्रैकिंग आईडी दे दिए, तो आप मुझे कौन सी आ जाए तो दे दिए। जैसे आपका है कि देखो तो हाँ तो ये मंडे पे यहाँ पे मंडे पे ये कल पहुँच जाना चाहिए, ऐसे देखो कल ये तो फिर सीधे मंडे को पहुँचेगा। थ्री पॉइंट 3.81%। 3.81, राइट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपका प्रिंसिपल है
ठीक है, और ये 8 टाइम्स, ये प्रिंसिपल 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ होता है 3 ईयर्स में। ठीक है, तो आपको बताना है ये कितने टाइम में 64 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, एक आपका प्रिंसिपल है वो 8 टाइम्स होता है अपने आप का 3 साल में, तो आपको बताना है 64 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ वो कितने टाइम में होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखो प्रिंसिपल लेट करते हैं एक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब जो ये प्रिंसिपल आपका 8 टाइम्स हो जाता है, इसका मतलब ये अमाउंट हुआ, तो अमाउंट हुआ हाँ, आपका 8x, 8x। ठीक है, और हाँ। टाइम क्या है 3 ईयर। अब प्रिंसिपल x से 8x कैसे हुआ, इसका मतलब उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो इंटरेस्ट कितना लगा आपका 7x। अच्छा। ठीक है, 8x माइनस एक्स, ये कैसे आया 8x माइनस एक्स, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपका इंटरेस्ट होता है ना, हाँ जी। तो इसका मतलब 3 साल में 3 ईयर्स में आपका 7x इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, जब आपको 64 टाइम्स चाहिए, इसका मतलब इसमें कितना इंटरेस्ट ऐड होना होगा 63x। ठीक है ना, 63x। हाँ। अच्छा। देखो अब अगर 64 टाइम्स होता है तो इसका मतलब अमाउंट यहाँ पर क्या है 64x, प्रिंसिपल तो आपका अभी भी x ही है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ यहाँ पर 63x। हाँ जी। ठीक है, अब देखिए जो 7x आपका इंटरेस्ट है वो ऐड होता है 3 ईयर्स में, हाँ। तो इसका मतलब 63 इंटरेस्ट कितने साल में ऐड होगा 3/7x इंटू 63x, क्योंकि इंटरेस्ट आपका हर एक साल में सेम होता है, अच्छा, ठीक है। तो ये आ जाता है 27 ईयर्स। ठीक है, हाँ जी। ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपका प्रिंसिपल है वो डबल होता है 6 ईयर्स में। ठीक है, तो 10 टाइम्स कितने साल में होगा। ठीक है, हाँ जी। ओके। So 54 years. या राइट, ये कह रहा हूँ सर से बोलो ठीक ना है। सर ये। देखिएगा आपका प्रिंसिपल है वो 10,000 अमाउंट देता है 5 ईयर्स पे, अच्छा। हाँ, एंड 10,800 अमाउंट वो देता है 7 ईयर्स में। ठीक है, सेम रेट पे, तो आपको यहां पर बताना है प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्या है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो। ठीक है,
अच्छा देखो, 5 साल में आपका प्रिंसिपल की अमाउंट कितना हुआ, 10,000, और 7 ईयर्स में 10,800, ठीक है। हाँ जी। तो देखो इसका मतलब 2 साल में आपका अमाउंट कितना चेंज हुआ, 800, ठीक है, दिस माइनस दिस, ठीक है। अब आपका अमाउंट कैसे कैसे चेंज होता है आपका अमाउंट, इसका मतलब उसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ है, हाँ। ठीक है ना। अब 2 साल में इसका मतलब 800 ये इंटरेस्ट ऐड हुआ है। अब इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आपका हर एक साल में सेम होता है, तो इसका हाँ। मतलब 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 400, ठीक है ना। हाँ। तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 400 इंटू 5 इजिकल टू 2000, ठीक है। ठीक है ना। तो आप हाँ। देखिए जो आपका प्रिंसिपल था ये 5 ईयर्स में 10,000 अमाउंट देता है, तो इसका मतलब इसमें 2000 इंटरेस्ट ऐड हुआ है प्रिंसिपल में, हाँ। तो प्रिंसिपल प्लस 2000 आता है आपका 10,000, इसका मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, 8,000। हाँ, तो प्रिंसिपल तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक वैल्यू तो आपको मिल गई। हाँ। अब निकालना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो। सिंपल इंटरेस्ट आपका 5 साल में कितना है, 2000, या सिंपल 1 साल का निकालते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का 400, प्रिंसिपल है आपका 8,000, आर आपको निकालना है और टाइम है 1 ईयर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 80 से कैंसिल आउट हो गया आएगा 5, तो इट मीन्स आर है आपका 5% पर एनम, ठीक है ना। ठीक है। देखिए इसके बाद आता है ट्रू डिस्काउंट्स। ठीक है, देखिए ट्रू डिस्काउंट और प्रेजेंट वर्थ क्या होती है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। देखिए आपका जो रेट है वो है 5% पर एनम, ठीक है, और आपका जो अमाउंट है वो है 10,000, ठीक है, और टाइम है 5 ईयर्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को लैंग्वेज अलग है, अब ठीक है। ट्रू डिस्काउंट एक्चुअली होता सिंपल इंटरेस्ट ही है, लेकिन ये अलग लैंग्वेज में यूज होता है। जैसे ये क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ, फाइंड द प्रेजेंट वर्थ एंड ट्रू डिस्काउंट ऑफ रुपीज, सॉरी, देखिए आपका क्वेश्चन ये है, आपको प्रेजेंट वर्थ निकालनी है और ट्रू डिस्काउंट निकालना है। प्रेजेंट वर्थ का मतलब कि प्रेजेंट में एक आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, तो वो 5% पर एनम के रेट के हिसाब से 5 साल में 10,000 हो जाएगा, अच्छा। ठीक है ना। तो देखिए ये एक्चुअली है सिंपल इंटरेस्ट ही, लेकिन अलग ढंग से लिखा हुआ है, ओके। हाँ जी। तो देखो लेट करते हैं, जो आपका प्रिंसिपल है वो है एक्स, ठीक है। ठीक है,
तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, x इंटू आर है आपका 5 और टाइम है आपका 5, टाइम भी 5 है, अपॉन 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका आता है x अपॉन 4। ठीक है, और एक्चुअली इसको ही हम ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को। हाँ, ये एक तरह से देखो, ट्रू डिस्काउंट मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, लेकिन ट्रू डिस्काउंट इसी क्वेश्चन में यूज होगा एक्चुअली, क्योंकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग है ना। देखो प्रेजेंट वर्क, प्रिंसिपल की जगह क्या यूज हुआ है, प्रेजेंट वर्क। ठीक है, और अमाउंट की जगह पे ये वर्ड यूज हुआ है कि मतलब आपका 5 साल में ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में हम ये सिंपल इंटरेस्ट की जगह यूज करते हैं ट्रू डिस्काउंट। ठीक है ना, और जो इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट यूज होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी यूज होता है इस क्वेश्चन में, वो होगा एक्चुअली इस प्रिंसिपल के लिए, ये आपका प्रिंसिपल बनेगा। ठीक है ना, तो देखो इसे सोल्व करके दिखाता हूं मैं आपको, जब समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल है आपका x, अमाउंट है आपका 10,000, रेट आपका क्या था 5%, और टाइम है आपका 5 years। तो पहले हम यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस एक्स ना, इज इक्वल टू x इंटू 5 अपॉन 100। ठीक है, ये तो याद है 40,000 माइनस 4x इज इक्वल टू x, तो 5x आता है आपका 40,000, तो x आता है आपका 8,000। ठीक है, इसका मतलब ये तो है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना लगा 2,000। जो ये इंटरेस्ट है ये इस क्वेश्चन में बनता है ट्रू डिस्काउंट, एक्चुअली यही ट्रू डिस्काउंट होता है इस क्वेश्चन के लिए। तो ट्रू डिस्काउंट हुआ आपका 2,000। ठीक है, और सेम क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए भी बोलता है, और अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम इस प्रिंसिपल के लिए, ये हमारा प्रिंसिपल बनेगा। तो इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, एक्चुअली 10,000 इंटू आर आपका 5 और इंटू टाइम आपका 5। तो सिंपल इंटरेस्ट है आपका 2,500। सर सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट का क्यों निकाला? देखो मैंने बताया अभी, क्योंकि इसमें एक एक्चुअली जो सिंपल इंटरेस्ट होता है एक्चुअली हमारा, तो उसको हमने डिफाइन दिया एक, मतलब दूसरा नाम दिया उसे ट्रू डिस्काउंट। अच्छा, हाँ, और अब सिंपल इंटरेस्ट ये बनेगा, मतलब ये एक्चुअली इस क्वेश्चन में आप एक तरह से समझ लीजिए कि ये याद करना है आपको। ओके सर। ठीक है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, मतलब अगर ट्रू डिस्काउंट की बात होती है क्वेश्चन में, ठीक है, तो जो आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट होता है वो तो बनेगा ट्रू डिस्काउंट, और अगर सेम क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालने के लिए भी बोलते हैं तो वो निकालेंगे हम अमाउंट पे। ठीक है ना, बस ये याद रखना है आपको। क्लियर है? ठीक है, हाँ सर। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन निकालिए। ठीक है, हाँ सर।
हेलो, हाँ सर। हुआ या अभी सर कितना था? ट्रू डिस्काउंट 400 आएगा हाँ हाँ ठीक है, ओके। और सिंपल इंटरेस्ट 480। हाँ तो डिफरेंस इसका मतलब क्या है? 80। 80 हाँ ठीक है।